एक बार संस्कृत के विद्यार्थी ने अपने टीचर से पूछा, पढ़तव्यम तमर्तव्यम न पढ़तव्यम तमर्तव्यम जिह्वा शासत किम कर्तव्यम। इसका अर्थ है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, फिर मैं अपने जिह्वा और मन को कष्ट क्यों दूं। तो उसके गुरुजी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मरना तो एक ना एक दिन सबको है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय तुम कैसे जियोगे? ऐसा तो है नहीं कि जन्मते ही मृत्यु हो जाएगी। जन्म और मृत्यु के बीच में एक बहुत बड़ा समय है, चॉइस है। बी से बर्थ, डी से डेथ, और बीच में आता है सी, चॉइस। आप कैसी जिंदगी जियोगे? अब आप एक चीज बताओ कि तुम जितनी चीजों को अभी इंजॉय कर रहे हो, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, गाड़ी है, टीवी है, जो भी चीजें हैं, मोबाइल है, तुम इसको जो इंजॉय कर रहे हो वो तो किसी ने पढ़कर ही किया है। इस पर इन्वेंशन कर कर काम किया है ना। अगर तुम वो नहीं करता तो तुम उसको कैसे एंजॉय करते? किसी की बर्थ और डेथ तो तभी याद की जाएगी ना जब उसने बर्थ और डेथ के बीच में कुछ ऐसा काम किया हो जो उसके यादगार बनाता हो। पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, लेकिन पशु को भी अपना शिकार तो करना ही पड़ता है ना। खाने पीने की व्यवस्था तो अपनी खुद की करनी पड़ती है। बर्ड्स को भी अपने लिए शिकार करना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। किसी के घर में भगवान होम डिलीवरी तो देता नहीं है। अब बर्थ और डेथ के बीच में तुम जिंदा कैसे रहोगे, इसके बारे में सोचा है? पेट है तो भूख तो लगेगी। अब तुम जंगल में तो रहते ही नहीं हो कि तुम जंगल में जाके पेड़ पर चढ़ के फल तोड़कर खा लोगे, शिकार करके खा लोगे। तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां पर काम करने के लिए तुम्हें योग्यता चाहिए। या तो तुम बिना पढ़े लिखे मजदूर बन सकते हो, या थोड़ा सा पढ़कर सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, या ज्यादा पढ़कर बड़ी पोस्ट में जा सकते हो, या बड़ी मेहनत करके बिजनेस व्यवसाय कर सकते हो। किसी न किसी तरह से तुम्हें अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही। अब ये डिसाइड करो, तुम ये सोचकर पता करो कि तुम कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। जब तुमको ये क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाएगा। अब मम्मी पापा तो तुम्हारे एक न एक दिन रिटायर होंगे ही होंगे। जैसे तुम्हारे दादा, अब दादा दादी काम नहीं करते तो उनका खर्च मम्मी पापा उठाते हैं। तुम ये सोचो कि जब तुम्हारे मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे, तुम्हारा कैसा खाना खर्चा कैसे चलेगा? तब तो तुम पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ने का तो अभी समय है। अभी अगर तुम पढ़ाई से चूक गए तो जैसे कहते हैं ना कि जब समय निकल जाता है उसके बाद अगर खेती करने चाहो तो उसमें कोई फसल ज्यादा मिलती नहीं है। अब जैसे गेहूं को ठंड चाहिए, धान को बरसात चाहिए, वैसे ही एक समय होता है पढ़ने का। हमारा ब्रेन बेस्ट काम करता है हमारे 21 साल तक, 22 साल तक बेस्ट आउटपुट देता है। इस समय जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए ये समय रखा गया पढ़ाई के लिए। हमारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक था कि ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को योग्य बना के संसार में योगदान दो। अगर मनुष्य ने मेहनत नहीं की होती तो हम भी अभी पाषाण युग में रहते, पत्थर तोड़कर रहते, शिकार करते, पशुवत रहते। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। और वैसे भी बोले मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता गुरुजी। बोले बेटा, ख्याली पुलाव पकाने से तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी मम्मी ने ये सोचा कि चलो मैं आज तुमको ना मटर पनीर खिलाऊंगी, लेकिन वो सोचे, किचन में ना जाए, बनाए ना, तो क्या तुम्हारे प्लेट तक मटर पनीर आ जाएगा? नहीं गुरुजी, नहीं आएगा। तो बोले तो फिर जिस चीज को आप सोच रहे हो उसको एक्शन में भी तो लाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर वो मटर पनीर सोचेगी नहीं तो बनाएगी भी नहीं, आलू बना के रख देगी। वैसे ही अगर अपना करियर का तुमने कोई गोल नहीं रखा तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन गोल बनाना जितना जरूरी है उतना एक्शन में लाना भी तो जरूरी है। अगर तुम अपने कैरियर में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, थिंक ऑन पेपर। एक पेन कॉपी लो, जो भी तुम्हारे अंदर विचार उठते हैं उनको सोचो। अच्छा, मुझे ये बनना है तो कैसे बनूंगा, कब तक बनूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी योग्यता पात्रता क्या है।
तो जब आप थिंक ऑन पेपर करने लग जाओगे तो आपका विजन क्लियर होगा, मिशन क्लियर होगा, एक्शन आइटम्स बनेंगे, तो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं 99% या 98% जो भी 95% जो भी आपने तय किया है कि मैं इतना रिजल्ट लाऊंगा, तो उसको लाने के लिए आप सोचो कि मेरे पास अभी कितना समय है, कब तक एग्जाम, कब एग्जाम है, उसके बीच में मुझे कितना पढ़ना है। अब उसको चंक्स में काटो, मतलब छोटे छोटे समय पार्ट में डिवाइड करो कि अगर मेरा कोर्स 10 चैप्टर का है तो मेरा इतने दिनों में 5 चैप्टर हो जाना चाहिए, इतने दिनों में 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, इतने दिनों में 1 चैप्टर हो जाना चाहिए, मेरे पास रिवीजन का ये समय मिलना चाहिए। प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाकर काम करोगे तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जब आप ये महत्व जान जाओगे कि बिना पढ़े गुजारा नहीं है आज के समय में, तो पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। जैसे पक्षी का बिना उड़े गुजारा नहीं है। जब जो चील होता है और गिद्ध होता है, अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपनी पीठ पर बिठाते हैं, खूब ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका गुजारा बिना उड़े नहीं हो सकता। तो बच्चा जब ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो फड़फड़ाता है, उड़ना सीख जाता है। आपके लिए भी आपका बिना पढ़े गुजारा नहीं हो सकता। आप कलयुग में हैं और आज के वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो समझ में आ गया? पढ़तव्यम त न मर्तव्यम तब पढ़तव्यम तब मर्तव्यम जिह्वा शासत किम कर्तव्यम। तो जिह्वा और मन को शासक तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े गुजारा नहीं है। तो आज ही संकल्प लें कि हम अपने लक्ष्य को बनाएंगे, पढ़ेंगे, और जो जैसे खाने में जितना नमक लगता है ना थोड़ा सा, वैसे ही उतना ही एंटरटेनमेंट के लिए अपना समय रखिए, बाकी एडुटेनमेंट के लिए समय रखिए। क्योंकि अगर आप अपना सारा समय सोशल मीडिया, टीवी, आलतू फालतू के काम में व्यर्थ करेंगे, समय को नष्ट करेंगे, तो समय आपको नष्ट कर देगा। अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। बर्थ और डेथ के बीच में अपने जीवन के लिए अच्छी चॉइस बनाइए, अपना अच्छा जीवन बनाइए, कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको याद रखें, आपके जाने के बाद भी आपका नाम अमर हो। जैसे अब्दुल कलाम, जैसे विवेकानंद, जैसे भीमराव अंबेडकर, जैसे आपके बड़े बड़े लीडर्स आपने देखा होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना योगदान किए। आप भी कर सकते हैं। एडिसन को कौन नहीं जानता, टेस्ला को कौन नहीं जानता, वो भी तो जन्मे थे, मरे थे। आप भी जन्म और मृत्यु के बीच में चॉइस रख सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज से ही बहाने छोड़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।